सभी व्यूअर्स के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं रिच सन पुअर डैड। इस एपिसोड में आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम क्या है, यह कैसे काम करता है, इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं आदि के बारे में बताया जाएगा। तो शांत होकर बैठिए और मैं आपको ले चलता हूँ तारों की दुनिया में, चांद तारों की दुनिया में, ग्रहों उपग्रहों की दुनिया में। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि सभी ग्रह और पृथ्वी, सभी में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। सभी पिंड अपनी सीमा में वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये कहलाता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। इसी प्रकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम सभी मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी आदि सभी पर लागू होता है। यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुओं, पत्थर, रेत, कंकड़, मिट्टी, पानी, हवा आदि पर भी समान रूप से लागू होता है। आकर्षण का नियम एक प्राकृतिक नियम है जो कि यूनिवर्सल है, और इसका प्रयोग करना अगर हम सीख जाएं तो ये हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं? जी हाँ, परंतु यह तार्किक और संभाव्य होना चाहिए। जैसे चांद पर जाना इसरो के वैज्ञानिकों के लिए तार्किक है और संभाव्य भी है, लेकिन मेरे लिए, आपके लिए, जन सामान्य के लिए, आम इंसान के लिए ये असंभाव्य है, और ये बात आम आदमी के लिए तार्किक भी नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं आपको 3 स्टेप में समझा सकता हूँ। पहला है विचारों की उत्पत्ति, एवोल्यूशन ऑफ थॉट। इसे आप लॉ ऑफ इमेजिनेशन भी बोल सकते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले उसका विचार उत्पन्न होना चाहिए। जैसे मैं अपने लिए एक अच्छा घर चाहता हूँ, एक कार चाहता हूँ, मैं अपना व्यापार सेटल करना चाहता हूँ, एक महिला अपने लिए गहने चाहती है, विद्यार्थी अपने लिए अच्छे अंक लाना चाहता है, एक कामगार अपने लिए लगातार काम मिले ऐसा वो चाहता है। तो सबसे पहले इमेजिनेशन अपने दिमाग में बनाएं और दिन में 2 बार, सुबह और रात को सोने से पहले उसे इमेजिन करें, उसे दोहराएं, बार बार दोहराएं। जैसा कि सामान्य तौर पर मान लिया जाता है, लॉ ऑफ इमेजिनेशन को ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन मान लिया जाता है। इससे कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। ये तो एक शुरुआत है। लॉ ऑफ इमेजिनेशन के बाद दूसरा स्टेप है लॉ ऑफ एक्शन, क्रिया का नियम। अर्थात आपने जो इमेजिनेशन किया है उससे आपके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, मोटिवेशन आएगा, या फिर आपको एनर्जी प्रोड्यूस करनी होगी, और वो एनर्जी जब कार्य में बदलेगी तो एनर्जी कन्वर्ट इनटू वर्क। तो आप एक अच्छा घर ले पाएंगे, आप एक कार ले पाएंगे, आप अपना व्यापार भी सेटल कर पाएंगे, एक महिला अपने लिए गहने हासिल कर पाएगी, विद्यार्थी अच्छे अंक ला पाएगा, एक कामगार अपने लिए काम हासिल कर पाएगा। यह है लॉ ऑफ
अट्रैक्शन का दूसरा स्टेप लॉ ऑफ एक्शन। इसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तीसरा स्टेप है लॉ ऑफ एडजस्टमेंट। इसमें लॉ ऑफ इमेजिनेशन और लॉ ऑफ एक्शन दोनों को साथ लेकर चलना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इमेजिनेशन ज़्यादा कर रहे हैं और एक्शन कम हो रहा है, या फिर एक्शन ज़्यादा कर रहे हैं इमेजिनेशन कम हो रहा है। दोनों पर लगातार और बराबर काम होना चाहिए। समय लगेगा लेकिन परिणाम एक दिन ज़रूर हासिल होगा। इसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण के नियम से ही मैं हमारे देश की आज़ादी को समझा सकता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही अंग्रेज़ों ने मुग़लों से 200 साल पुराना राज छीन लिया था। राजाओं से व्यापार की अनुमति लेकर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना राज्य कायम किया और 100 साल तक राज किया। राज्य इतना फैल गया कि उस समय लगता भी नहीं था कि हमें आज़ादी मिल पाएगी, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों के मन में, मस्तिष्क में विचार आया लॉ ऑफ इमेजिनेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला स्टेप, और लंबी लड़ाई लड़ी गई। स्वतंत्रता सेनानियों ने यातनाएं सही, जेलों में रहे, भूखे रहे। ये कहलाता है लॉ ऑफ एक्शन, अर्थात उन्होंने इसके लिए कार्य किया, एनर्जी कन्वर्ट इनटू वर्क, तब जाकर हमें आज़ादी मिली। सन 1857 की क्रांति में लॉ ऑफ एडजस्टमेंट अप्लाई नहीं हो पाया, इमेजिनेशन और एक्शन में तालमेल नहीं बना, इसलिए 1857 में हम सफल नहीं हुए। फिर आया 15 अगस्त 1947 का वो दिन जब हमें आज़ादी मिली, और ये परिणाम था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जब 100 साल का स्थापित राज्य बिखर गया और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमें आज़ादी मिल गई। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना कुछ बदल सकता है, 100 साल का ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य छीन सकता है, हमें आज़ादी मिल सकती है, तो आप अपने लिए क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते? एक गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान, सुविधाएं, ये तो साधारण सी चीज़ हैं, इंसान ने बनाई हैं। सारी लग्जरी इंसान के द्वारा बनाई गई है और इंसान ने ही बनाया है इनको, और इंसान के लिए ही बनाया है। तो क्यों ना आप भी ये सारी चीज़ें हासिल करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग करें। धन्यवाद, थैंक यू। चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें,